क्या है ये? मतलब रोहित शर्मा जिसका विनिंग परसेंटेज 76% एज अ कैप्टन है, चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में मैन ऑफ द मैच, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में भाई लगभग जिता दिया था, 10 किलो कम कर लिया, रन मारता है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है, उसके बावजूद आपने कह दिया चल निकल कप्तानी सेट। और शायद ये बड़ा फैसला है भाई कि रोहित शर्मा आने वाले समय में आपको ओडीआई क्रिकेट भी खेलते हुए ना दिखे। क्या कहना चाहोगे? भाई बीसीसीआई में चेहरे जितने मर्जी नए आ जाए, कभी अजीत अगरकर, कभी चेतन शर्मा, प्रेसिडेंट की बात करोगे तो अभी मिथुन मनास बन गए हैं, पहले बिन्नी के पापा थे, उससे पहले सौरव गांगुली थे। हरकतें सेम रहती हैं। पहले विराट कोहली को 2021 में कैप्टनसी छीनी, अगले ने कहा मुझे टी20 की नहीं करनी, उससे टेस्ट और ओडीआई की भी छीन ली विद इन 2-3 मंथ्स। करेक्ट। अब और तब रोहित शर्मा को मिली थी, अब रोहित शर्मा से भी कैप्टनसी छीन ली गई है, विच इज टोटली अनफेयर। आपको भाई रोहित शर्मा की डेट ऑफ बर्थ तो पता है ना कि उसका 1987 का बर्थ है, वो 2023 के वर्ल्ड कप के टाइम 36 साल का था। करेक्ट। 2027 में 40 का होगा। या तो आप उसी दिन डिसाइड कर लेते कि भाई ये आदमी 2027 में 40 साल का होगा, हमें इसे नहीं रखना। आपने रखा, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती, अपना मतलब निकाला, अब घी में से मक्खी की तरह फेंक दिया भाई। बड़ा अजीब है, मैं सही बता रहा हूँ। विराट कोहली को तो अभी हलक हटाओ, जो रोहित शर्मा के साथ करा है भाई, इन लोगों ने ज्यादती करी है। सही बता रहा हूँ मैं क्यों करी है। ऐसा नहीं है कि वो रन नहीं बना रहे थे, रन बना रहे थे। 2023 के वर्ल्ड कप में भी बनाए, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में बनाए। अगर ये आप मान रहे हो कि भाई 10 किलो भी अगर आपके लिए वो नहीं है कि फिटनेस, अब पहले आप ये था कि रोहित शर्मा फिट नहीं है, जब वो फिट होना आ रहा तब आपने कहा कि भाई तेरे से कप्तानी छीनते हैं और अब तेरे को निकालने की भी तैयारी करते हैं। तो भाई पता नहीं क्या करना चाहते हैं ये लोग। अब शुभमन गिल को ये क्लियरली ये पता नहीं है कितने टाइम से ब्रांड बॉय बीबी, फिर हमें लोग बोल देते हैं इनकी किलस्ती है शुभमन गिल से, इनका वो भाई मैं तो बोल रहा हूँ जेन्युइनली किलस्ती है। अगर ऐसे फैसले लोग वो मेरे से जवान है, वो इंडिया का 3 फॉर्मेट का कैप्टन बनने वाला है भाई, और मैं तो यहाँ बैठ के सिर्फ बात कर रहा हूँ उस बारे में। अगर वो पॉइंट है तो हाँ, लेकिन शुभमन गिल का एक फेयर कैप्टन है। हाँ, इंग्लैंड वाली सीरीज में अच्छा लीड किया, लेकिन वो टेस्ट क्रिकेट था भाई। करेक्ट। टेस्ट आपने टी20 में उसको वाइस कैप्टन बना दिया, यहाँ कैप्टन बना दिया। ठीक है, आपने वो स्टार बॉय सोच रखा है, लेकिन शुभमन गिल भाई मैं आज बोल रहा हूँ, जो जितने ये निब्बियां उनकी फैन है और जो हमारी उम्र के होंगे वो भी, बिल्कुल इस आदमी के साथ भी 5-6 साल बाद यही होना है और शुभमन गिल के बाद आएगा उसके साथ भी यही होना है। हाँ। क्योंकि ये बीसीसीआई भाई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक लाला ऑर्गेनाइजेशन, बीसी तो आ ही रहा है नाम, आ रहा है और वो हरकत करेंगे ये लोग। ये एक्चुअली में क्या है, पॉलिटिक्स खेलते हैं, राजनीति चलती है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, जिन खिलाड़ियों ने 20-20 साल अपने क्रिकेट को दे दिए, इंडियन फैंस को दे दिए, उनके साथ ये ऐसा ट्रीट कर रहे हैं, तो बहुत बहुत बेकार बात है भाई। इस बात पे आगे एक्सपैंड करते हैं। अजीत अगरकर ने करी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें अजीत अगरकर ने रोहित के बारे में क्या बोला कि रोहित और मेरे बीच की बात है, जो भी हमारी कॉन्वर्सेशन हुई है पहली बात, और जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि उनको कम्युनिकेट ही नहीं किया गया। यस। कि आपकी कैप्टनसी हम छीन रहे हैं। बिल्कुल। ये कितनी नई बात है ना बीसीसीआई के लिए कि हर बार ऐसे कैसे हो जाता है। मतलब विराट कोहली के साथ भी कम्युनिकेट नहीं करा था, अब रोहित शर्मा के साथ भी नहीं करा। और रोहित शर्मा के साथ क्यों नहीं करा, इसका प्रूफ है अभिषेक नायर, जो कह रहे हैं कि भाई वो श्योर नहीं है। अभिषेक नायर, रोहित शर्मा चड्डी बड्डी के यार, बिल्कुल पता एक ही थाली में, अरे मतलब एक ही चड्डी में बैठते हैं। हाँ, तो उसके बावजूद वो ये कह रहे हैं अभिषेक नायर कि अगर कम्युनिकेशन करा है तो अच्छी बात है, मुझे नहीं पता कम्युनिकेशन, यानी भाई क्लियर लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। गौतम गंभीर, अब मैं ग्रज तो थोड़ा अभिषेक का भी है ना, नायर साहब का भी है, हो सकता है कि भाई कि मेरे को बैटिंग कोच से हटा दिया तुमने, हो सकता है वो भी हो। लेकिन अगर ऐसा है तो भाई ये मेरे को लगता है आने वाले समय के लिए बहुत गंदे संकेत है इंडियन क्रिकेट। यार एक बंदा, मतलब आप ओडीआई क्रिकेट का जब गोट्स निकालोगे ना वर्ल्ड ओवर, नॉट इवन इंडिया, तो रोहित शर्मा उसमें आएंगे। 2013 में जब से बंदे ने ओपनिंग करी वो चैंपियंस ट्रॉफी में, उसके बाद से करियर ट्रेजेक्टरी यूं है ओडीआई के अंदर। इवन मैं लिमिटेड ओवर्स बोलूंगा, रेड बॉल क्रिकेट पे नहीं जाते, बात यहाँ लिमिटेड ओवर्स की हो रही है। तो और क्या लोग 30-32 सेंचुरी करके बैठा है वो, बड़े मैचेस में परफॉर्म करता है, बड़े टूर्नामेंट्स में परफॉर्म करता है। अब अगरकर ने ये बोला है कि जो रन्स करेगा वो टीम में रहेगा, तो अब जब रोहित शर्मा के पास वो कैप्टनसी वाली इम्यूनिटी नहीं है, इसका मतलब वो भी उस कटघरे में आ चुके हैं। अरे अजीत अगरकर मेरे भाई, हर्षित राणा 150 विकेट लेके बैठा है क्या? वो क्या उसने गौतम गंभीर की बीजे करने के अलावा क्या करिए? वो ये बताओ ना, की कर रहा है भाई, और चोक में डैडी कर रहा है भाई वो आदमी, वो चोक हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत बुरा है। अगर परफॉर्मेंस के लिहाज से देखो, कई प्लेयर्स की इसमें जगह नहीं बनती है। रोहित शर्मा, चलो अब ये जितने मैचों के लिए मुझे नहीं पता भाई, मैं तो ये देख रहा हूँ अगर रोहित शर्मा ने खुदा ना खाता इन 3 मैचों में परफॉर्म नहीं करा, हो सकता है भाई यही बात उठने लग जाए कि भाई रोहित शर्मा तो चलो उनसे हो नहीं पा रहा, अब जायसवाल को मौका देगा, और जायसवाल ने जहां रन मार दिए वहां रोहित शर्मा को निकाल देंगे। मैं हैरान नहीं होऊंगा कि ये सीरीज शायद रोहित के लिए स्पेशली शायद आखिरी सीरीज साबित हो जाए, मतलब क्योंकि ओडीआई क्रिकेट ज्यादा है ही नहीं भाई। टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप है, इसके बाद अभी फरवरी में, उसके बाद टी20 खेलेगी इंडिया, फिर आईपीएल आ जाएगा, फिर कोई टेस्ट सीरीज होगी, फिर ओडीआई की बारी काफी लेट आएगी बेसिकली। और हाँ, लीडिंग अप टू 2027 थोड़े बहुत ओडीआई ज्यादा होंगे, बट अभी तो नहीं हो रहे। तो रोहित के लिए भाई मुझे थोड़ा सा काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि फिटनेस है, रन्स है, टाइमिंग है, सब कुछ है, छक्के अभी भी उतने लंबे मार रहा है, लीडरशिप बढ़िया थी,
बैंटर बढ़िया था कि गार्डन में घूम रहे हैं, हाँ वो सब मिस करेंगे कि ये अपने ऐसी तैसी कराने मैं ले लेता हूँ रिव्यू, है ना, 3-3 पड़े हैं, तो भाई वी विल मिस रोहित शर्मा अगर ये उनका दी एंड है ओडीआई में। और धोनी के बाद भाई कोई ऐसा कप्तान आया है जो इतना महान हो, हाँ ओडीआई क्रिकेट की बात कर रहा हूँ स्पेशली, तो भाई वो रोहित शर्मा ही है। धोनी भी टेस्ट में तो हाँ बस रोम ही था। धोनी इन टेस्ट, रोहित इन टेस्ट, रोहित ग्रेटर भाई। हाँ डेफिनेटली, हाँ तो डेफिनेटली लेकिन भाई मतलब ट्रिब्यूट है लेजेंड को। हमारी तो ये उम्मीद है, और ये जो बीसीसीआई वाले इनमें थोड़ी अक्ल आए, और कम से कम चलो नहीं खिलाना एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर 2027 में रो को दोनों दिखे तो मजा आएगा। बट और भी प्लेयर्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तिलक वर्मा का क्या बोला भाई? तिलक वर्मा का अजीत अगरकर कह रहे हैं कि बड़े करीब है वो ओडीआई टीम में आने से। भाई वो किसकी जगह लेंगे भाई? वो मेरे को लगता है अगर आते हैं नंबर 3 ही बनता है कायदे से, तो वही लग रहा है। तो अब क्या विराट कोहली को भी तलवार है? क्योंकि श्रेयस तो वाइस कैप्टन है, हाँ वो जाएंगे नहीं, राहुल विकेट कीपर है, 6 पे आपके खेलेंगे, शुभमन गिल कैप्टन है, हाँ तो ओपनिंग वो करता नहीं, कहाँ खेलेगा? तो वो 3 पे ही खेलेगा। मतलब विराट को भी बोल दिया भाई तू रन्स कर ले, नहीं तो भाई जितना तूने करा है तू ओडीआई का ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, विदाउट अ डाउट, कोई और है नहीं तेरे आसपास। सही बात है, तब भी तेरी जगह खतरे में। अरे भाई मैं तो बड़ा हैरान हूँ, मैं क्यों ये गौतम गंभीर अगरकर, या तो ये भाई बड़ा गूदे वाले आदमी कि ये नहीं हमें ना बोल्ड फैसले ले रहे हैं, या ये कर रहे हैं बेवकूफी। भाई जो चला रहा है वो तो कोई और ही है ना, जो डिसीजन मेकर है। मैंने एक बात ऑब्जर्व करी भाई, हम घूम फिर के रोहित कोहली पे ही आएंगे इस वीडियो में, क्योंकि क्या कर रहे हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वही है फिलहाल। इन्होंने क्या देख लिया, हम इंग्लैंड चले गए, वहां पे भी व्यूअरशिप बड़ी आ गई, जबकि एज सच कोई स्टार प्लेयर नहीं था आपका उस सीरीज में। सबसे बड़ा प्लेयर कौन बोलेगा? बुमराह बोलेंगे, तो वहां पे व्यूअरशिप आ गई। एशिया कप में भी व्यूअरशिप आ गई, टेस्ट में आ गई, T20s में आ गई, तो आगे ओडीआईज में भी आ जाएगी, यही सोच रहे हैं। पहले क्या था, ये इम्यूनिटी थी कोहली और रोहित के पास कि भाई स्टार हैं, इनके नाम पे टिकट्स बिकती हैं, और आज भी बिक रही हैं भाई। ऑस्ट्रेलिया में टिकट बिकेंगी इन दोनों के नाम पे, नहीं तो अहमदाबाद में हमने देखा कितनी भीड़ आई हुई है, तुच्चा सा मैच, उससे ज्यादा भीड़ भाई जेसीबी की खुदाई में आ जाती है। मजाक भी नहीं कर रहा मैं, बात सही है। इतने 5 लोग बैठे हैं, और वो भी 1 लाख के स्टेडियम, 1 लाख के स्टेडियम, बताओ यार। और वहीं रोहित कोहली अगर टेस्ट क्रिकेट में बाय चांस होते तो भाई साहब स्टेडियम फुल पाता। हाँ फुल नहीं पाता, कम से कम 50,000 लोग तो होते, 60,000 लोग तो होते, यहाँ 5,000 लोग नहीं हो रहे भाई, पूरे 500 लोग हो रहे हैं। अगर आपको लग रहा है आप बेच पाओगे टिकट्स, हाँ इनको एट सम पॉइंट तो जाना ही है, लेकिन 2027 का वर्ल्ड कप तो दो, जितना इन्होंने करा इन्हें एक रिडेम्पशन तो दो, ये 2027 का वर्ल्ड कप डेफिनेटली जीत पाएंगे डेफिनेटली। और जाना हर किसी को है, जाना इनको भी है, जाना हमें भी, हर किसी को जाना है, सही बात। और क्रिकेट से तो स्पेशली पहले जाना है, लेकिन जाने का तरीके पे सवाल है कि आप जिस तरह आप एग्जिट देते हो, आपने लेजेंड्स को बार बार हर बार ऐसे ही आपने वो करा कि भाई तू अश्विन के साथ क्या हुआ? बिल्कुल अश्विन के साथ, अश्विन शायद इंडिया का हालिया सालों में ग्रेटेस्ट मैच विनर टेस्ट में, उसको आपने कर दिया। जडेजा, पुजारा, अभी जडेजा पे आएंगे, पुजारा के साथ क्या करा? ईशांत शर्मा, अजिंक्य रहाणे, वीवीएस लक्ष्मण, अगर थोड़ा सा पुराने चले, इवन कुछ हद तक राहुल द्रविड़ भी कह लो, उस कैटेगरी में डाल दो। सौरव गांगुली थे कि उन्होंने उनको ड्रॉप करा एज अ कोच, एज अ कैप्टन, सॉरी। तो भाई इस देश में क्या बड़ा प्लेयर होना नुकसानदेह है, या उतनी बड़ी ईगो आप संभाल नहीं पाते? क्योंकि जब मैं ऑस्ट्रेलिया देखता हूँ, जब मैं इंग्लैंड देखता हूँ, तो मुझे लगता है या तो प्लेयर्स खुद कहते हैं, जैसे माइकल क्लार्क कह रहे हैं भाई 2015 वर्ल्ड कप जीत के चलो मैं चला जाता हूँ, मिचेल जॉनसन हाई पे गए, या तो प्लेयर्स खुद कह देते हैं, या उनका क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, चाहे वो ईसीबी हो, एंडरसन को देखो भाई कितनी बढ़िया सी विदाई थी, बहुत बढ़िया। यहाँ या तो इन लोगों को आता नहीं, या ये शायद पैसों ख्वाब में इतने डूब गए हैं कि ये लोग करना नहीं चाहते। क्या माजरा है भाई? देख, एंडरसन का तूने बहुत बढ़िया एग्जांपल लिया। फरवरी मार्च में कभी वो सीरीज थी पिछले साल इंडिया इंग्लैंड की, यहीं पे धर्मशाला में मैच हुआ। उससे 2 महीने पहले जब आईपीएल चल रहा था, तब न्यूज आ गई कि जो फर्स्ट टेस्ट मैच होगा बिटवीन इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज, वो आखिरी मैच होगा एंडरसन का। तो उनकी आपस में कम्युनिकेशन थी, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि मैकलम ने, या जो भी उनका मैनेजमेंट कम्युनिकेट करा कि भाई आप हाथ जुड़ गए, आप 42-43 के हो गए, हमें नहीं चाहिए। करेक्ट। आप एक आखिरी टेस्ट मैच अपने घर पे खेलो, लॉर्ड्स में खेलो, होम ऑफ क्रिकेट में खेलो। होम ग्राउंड तो मैनचेस्टर है भाई का, अच्छा दूसरा, लेकिन आप यहाँ पे खेलो, लॉर्ड्स में इज्जत के साथ जाओ। हमारे वाले कहते हैं भाई तेरे से मतलब नहीं, का चल, हाँ, काम तेरे से कैप्टनसी छीन ली। और जो सुनने में आ रहा है, हमने शायद बात करी है इस बारे में, नहीं करी, कि रोहित को कम्युनिकेट भी नहीं किया, नहीं करा। अभिषेक नायर, भाई तो मैं बोला अभिषेक नायर यार, जो उनके इतने खास हैं, वो कह रहे हैं कि उनके साथ शायद रोहित का कम्युनिकेशन हुई है, तो अच्छी बात है। मेरे को नहीं लगता है नहीं हुई। अगर अभिषेक नायर ऐसा कह रहे हैं तो मेरे को लगता है शायद कम्युनिकेशन नहीं हुई है, तो एक पेज पे नहीं है। और बात रही कोहली की, हम दोनों को लगता है भाई कोहली तो कहीं नहीं जा रहे, एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग। बट ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी कि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के बाद पहला जो फिक्सचर खेलेंगे वो यही खेलेंगे, आई थिंक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट का। एग्जैक्टली, मेरे को यही डर है कि कोहली किस मूड से आते हैं। कोहली क्या वो भूख है कोहली के अंदर कि आगे उन्हें वो परफॉर्म करना है? अगर वो है तो भाई कोहली से डेंजरस खिलाड़ी कोई नहीं है। लेकिन कॉम्पिटिटिव क्रिकेट आईपीएल खेला है 3 जून को लास्ट मैच खेला, लेकिन जून से लेके इंटरनेशनल कह रहा था, जून से लेके अक्टूबर बहुत लंबा गैप है। अगर उस दौरान कोहली कहते हैं भाई कि मैं सुबह उठ के, अगर मेरे अंदर वो मोटिवेशन नहीं आ पा रहा खेलने का,
तब शायद दिक्कत हो सकती है। कम्युनिकेशन हुआ होगा, सिलेक्ट करा होगा। भाई अजीत अगर के साथ ये भी कहा था, तो उन्होंने ये भी कहा था बैकडोर में, तो ये भी बात आई थी कि कोहली से ऐसा कम्युनिकेशन मेरा नहीं हुआ। हाँ। तो कोहली अलग उस पे है, रोहित अलग उस पे है, अब ये एक साथ आएंगे, कैसा परफॉर्म करते हैं ये देखने वाली बात। मैं सोच रहा हूँ कुछ महीने पहले डांडिया कर रहे थे और गालियां दे रहे थे कि इन्हें लग रहा था हम आज रिटायर होने वाले, तब हर कोई एंटिसिपेट कर रहा था कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे और बोल देंगे ओडीआई से हो लिया। तब इन्होंने पूरा फायदा उठाया बीसीसीआई ने कि अब मत हो, अब जब हमारी मर्जी चाहेगी तब तुमसे कैप्टनसी छीनेंगे। कोहली के क्या पास क्योंकि कैप्टनसी नहीं है, वो मतलब उनका उतना रिस्क नहीं दिख रहा, बेटर परफॉर्मर और फिटनेस अच्छी है, फिटनेस बेटर है, तो वो सब चीजें साथ जाती है। एक और बहुत बड़ा मिसिंग नाम है, मैंने किसी और की वीडियो नहीं देखी तो मुझे पता नहीं बात हुई या नहीं, शमी भाई। शमी भी तो चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में थे, फाइनल खेला 2023 का वर्ल्ड कप। जैसे जिस हिसाब से इस खिलाड़ी ने खेला, और वर्ल्ड कप के इतिहास में इनसे बेहतर बॉलर शायद कोई नहीं है। एवरेज के टर्म्स में देखोगे तो उस लिहाज से विकेट टेकर चैंपियंस ट्रॉफी में भाई पहले ही मैच में आके 5 विकेटें ले ली। टेस्ट से आपने उनको पहले ही बाहर कर दिया, T20 में है नहीं वो आपकी, ओडीआई से भी आपने बाहर कर दिया। ठीक है, माना शमी की खुद भी गलती है, वो क्रिकेट नहीं खेल रहे, लेकिन आप उनसे बात तो करो, आप उनको बोलो कि शमी अगर भाई ऐसा है, अगर आप क्रिकेट खेलोगे तो हम आप पे ध्यान देंगे। तो शायद ये जो फिर से कम्युनिकेशन, आपके पास अब माइकल होल्डिंग आ चुके हैं, आपके पास जोएल गार्नर आ चुके हैं, जोएल गार्नर वो बैठा, हर्षित राणा आपके पास, माइकल होल्डिंग भी बैठा हुआ है, प्रसिद्ध कृष्णा, ठीक है, तो आपके पास ये आ चुके हैं, एंडी रॉबर्ट्स भी हैं, सारे हैं आपके पास, मानता हूँ बहुत अच्छी टीम है, लेकिन अगर आप मोहम्मद शमी के साथ भी चले जाओ, हर्षित राणा गौतम गंभीर को बीजे और चोकमी डैडी के अलावा क्या करता है, क्या परफॉर्मेंस है उसकी केकेआर के अलावा, भाई मुझे बताओ। भाई उसने जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था ना इंडियन टीम में सिलेक्ट होने का, केकेआर के लिए खेल लिया, गौतम गंभीर कोच कट टीम में, टेस्ट ले लो, T20 ले लो, ओडीआई ले लो, भाई सब में सिलेक्शन हो रहा है सही में। असली तो ये अंडर द टेबल तो ये कर रहा है जो तू कह रहा है, अंडर द टेबल मेरे को लगता है वो भी चल रहा है। लेकिन एक और भाई जोएल गार्नर पे आते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा। प्रसिद्ध कृष्णा बहुत बढ़िया भाई, अच्छा बॉलर है, देखो टेस्ट में अच्छी बॉलिंग करी, लेकिन जब वो पिटते हैं 6 की इकोनॉमी आती है टेस्ट में। ठीक है, मैं एक और बात प्रसिद्ध कृष्णा की, जिस फॉर्मेट में परफॉर्म किया T20 उसको छोड़ के सब खिला दिया। टेस्ट भी खेल भाई, तू ओडीआई भी खेल, तू और कोई साला 40 ओवर 10 ओवर वो खिला देंगे तेरे को, तू 100 खेल ले, लेकिन T20 नहीं खिलाएंगे तेरे को। सही बात है, वो चल रहा है। फिर एक और बहुत ही बड़ा नाम जो मिसिंग है भाई, रविंद्र जडेजा। ये क्या हो गया? रविंद्र जडेजा का आर्गुमेंट सुन के भाई मेरे तो ना हंसी छूट गई। प्लीज भाई, रविंद्र जडेजा का आर्गुमेंट ये दिया अजीत अगरकर ने कि हम ना अक्षय पटेल लेके जा रहे हैं और रविंद्र जडेजा भी एक जैसे स्पिनर हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में हम ज्यादा मौके देंगे नहीं ऐसे स्पिनर्स को। तो भाई जो 2027 का है, दुबई, शायद दुबई है ना, दुबई में, श्रीलंका में, ऐसा ही लग रहा है भाई, क्योंकि साउथ अफ्रीका था ऐसे सुनने में तो आया था। जो लास्ट हमने सुना तो साउथ अफ्रीका था। अब पता नहीं, तो अगर ऑस्ट्रेलिया में 2 सेम टाइप के बॉलर स्पेशली वहां नहीं खेल सकते उस पोजीशन पे, साउथ अफ्रीका में कैसे खेल लेंगे? और 15 ही चुन सकते हो। ऐसा नहीं 150 की बारात लेके जाओगे कि दुल्हे राजा आए बारात लेके आए 150 की, तो 15 में जडेजा को भी घुसाना, फिर आगे वॉशी सुंदर को भी आप मौके दे रहे हो, कुलदीप भी हैं, और ऑस्ट्रेलिया आप 4 स्पिनर के साथ जाओगे, मुझे नहीं लगता, जडेजा से भी आगे बढ़ चुके हैं। बहुत सैड होने वाली बात है जब वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ, चलो खैर ये कुछ सीरीज नहीं होती, लेकिन इंग्लैंड में जो करा उस आदमी ने, अरे भाई रन तो इसमें भी मैटर करते हैं, विकेट लेनी पड़ती है, रन मारने पड़ते हैं भाई, वेस्ट इंडीज के खिलाफ तो नहीं। भाई अगले ने 100 मारी इंग्लैंड में, आपकी उसने लाज बचाई है। अदरवाइज भी आप देखो इंडिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स मेरे एवर, कपिल देव के बाद या साथ में इक्वली रखूंगा भाई मैं एट दिस स्टेज। हाँ, उस बंदे में, जडेजा में उतनी फ्लैम्बॉयंस नहीं है, कैप्टनसी, देसी आदमी, लीडरशिप रोल में उतना नहीं रहा, फ्लैम्बॉयंस है, घोड़े वोड़े चलाता है, वो तलवारें चलाता है, देसी आदमी है प्रॉपर। लेकिन हाँ, इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट शायद इतनी अच्छी पीआर नहीं है, आई डोंट नो। ये अच्छा बोला, पीआर नहीं है, हाँ जो भी है, लेकिन भाई ये बंदा कैसे बाहर बैठ रहा है? मतलब ये अब जडेजा भी नहीं होगा अपने 2027 के वर्ल्ड कप में, रोहित भी नहीं होगा, पोटेंशियली कोहली भी नहीं होगा, तो हम पूरी बेसिकली नहीं, शमी भी नहीं होगा। और भाई मैं जोएल और बुमराह के भरोसे कैसे रह सकते? बुमराह शायद सारे मैच ना खेलते हो, जोएल गार्नर और एंडी रॉबर्ट्स के अगर भरोसे रहे तो भाई फिर तो मेरे को ही ले जाओ, प्रखर भाई को ले जाओ, मतलब मैच फीस भी कम लेंगे और शायद विकेट उससे ज्यादा ही निकालने, क्योंकि लोग मारने जाएंगे ना, सही बात है, शिवम दुबे बन जाएंगे हम भी। तो भाई नहीं, बट ऑन अ सीरियस नोट, जडेजा का ओमिशन मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ आया। मतलब हर्षित राणा खेलेगा, हर्षित राणा उस 15 में होगा, लेकिन जडेजा नहीं। शर्म की बात है, डू मरो, आपका टेस्ट में वाइस कैप्टन है वो आदमी, सही में, और मतलब ओडीआई में भी बढ़िया परफॉर्मर, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी लो, वर्ल्ड कप लो, हर जगह परफॉर्म करता है।
फील्डर उससे बेहतर इंडिया में है नहीं एट दिस एज, एकदम फिट है। शायद कोहली से, मतलब कोहली के लेवल की फिटनेस होगी शायद ज्यादा भी हो, मैं हैरान नहीं हूँ। सही बात है। और अब इस पे सैमसन पे भी एक और पॉइंट पे आते हैं। अब सैमसन ने क्या गलत करा भाई? हाँ, एक्चुअली स्क्वाड डिस्कस कर लेते हैं, स्क्वाड ही मार लेते हैं पहले ना। तो यहाँ पर जो हुआ है भाई, सिलेक्शन से ज्यादा शायद रिजेक्शन हुआ है, जो मेरे को लग रहा है। तो भाई जो स्क्वाड है, शुभमन गिल कैप्टन, निब्बा निबियों का वेट ड्रीम, वाओ, केजी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन, अच्छी बात है, डिस्कस करेंगे, अक्षर पटेल, केएल राहुल, रेड्डी, सुंदर, कुलदीप यादव, राणा, सिराज, अर्शदीप, प्रसिद्ध कृष्णा, जुरेल, जायसवाल। वाओ। तो अब बेसिकली जुरेल आ गया है और सैमसन नहीं है, जिसने इफ आई एम नॉट रॉन्ग साउथ अफ्रीका में ही 100 बनाई थी, 3 नंबर पे शायद बनाई थी। अगरकर ने क्या बोला भाई उस बारे में? भाई अगरकर ने तो यही कहा है कि सैमसन से भी आगे बढ़ चुके हैं, जिस हिसाब से वो बोल रहे हैं। हाँ, कि उसने 3 नंबर पे 100 बनाई थी और हमें चाहिए, केएल राहुल बेसिकली 5 पे खेलता है, तो हमें उसका बैकअप चाहिए 5 पे खिलाने के लिए। तो बहस की आगे एशिया कप में 5 नंबर पे इंडिया के लिए कौन खेल रहा था? संजू नहीं खेल रहा था क्या? क्या चल रहा है, क्या है? और वहां तो बॉलें ज्यादा मिलती हैं भाई। कौन सा माल है भाई? कहाँ मलाना से ले रहे हैं, ओजी कुश कौन सा है भाई? मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा ये क्या फूक के बैठे हैं, अपनी बात को हर 2 मिनट बाद कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। मैं ये खुद समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि सैमसन को तो बॉलें भी ज्यादा मिलने वाली है ओडीआई में। अगर और ध्रुव जुरेल ठीक है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ध्रुव जुरेल ने वेस्ट इंडीज वाले में बनाई, भाई वो इंडिया में मारता रन से यार, भाई ध्रुव जुरेल को भी आगे देखने की जरूरत है। और आप वर्ल्ड कप की बात कर रहे हो, सही में वर्ल्ड कप की बात कर रहे हो, तो यहाँ पर तो अभी इवन ऋषभ पंत का नाम इसमें नहीं है। ऋषभ पंत ओडीआई में बुरे हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट, अभी तक का रिकॉर्ड हाँ, अभी तक के टेस्ट में बहुत अच्छे हैं, लेकिन ओडीआई में उन्होंने इतना परफॉर्म नहीं करा। फिटनेस इशू है उनके साथ। तो अभी जुरेल के साथ शायद पंत भी है लाइन है। तो कीपरों की रेस भी बैकअप के तौर पे भाई अभी 3 है, जुरेल, सैमसन और ये पंत। मुझे लगता है अभी जुरेल शायद सबसे ज्यादा आगे है पैकिंग ऑर्डर में। सबसे नीचे तो मुझे सैमसन ही समझ आ रहा है। यस, मतलब ये रीजनिंग क्या है कि उसने 3 पे 100 मारी थी, तो भाई 5 पे अभी तुम एशिया कप में क्यों खिला रहे थे फिर उसको? मेरे तो समझ नहीं आई कितना फर्क हो जाता है। भाई गोलमाल का एक डायलॉग था, जहां लॉजिक होता है ना, वहां जहां गॉड का मैजिक होता है, वहां लॉजिक नहीं होता। तो यहाँ गॉड का मैजिक है। गॉड कौन है? गॉड भाई अगरकर खुद है, गौतम गंभीर है, कौन है? ये तो अपने आप को इस समय भगवान ही समझ रहे हैं, समझ तो रहे हैं। तो और कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो टेक्स थे वो भाई मेरे को लगता है यही है जो बताना चाह रहे। बाकी उन्होंने ये बोला कि ये फ्यूचर को देख के, और ये कि इम्प्रैक्टिकल होता कि अगर 3 डिफरेंट फॉर्मेट में हम 3 अलग अलग कप्तानों के साथ जाते हैं। उनका ये मानना है। ओडीआई आप कितने खेलते हो? 100 खेलते हो साल में? कितने खेलते हो? 50 खेलते हो? आप 10 ओडीआई खेलते नहीं, आपको क्या अलग अलग बना भी लेते, क्या फर्क पड़ता है? और रोहित शर्मा, गौतम गंभीर चैंपियंस ट्रॉफी जीते हुए हैं एक साथ। उनका जो क्या बोलते हैं उसे, बैलेंस वगैरह एक साथ है उनका, आपस में उनकी आपस में जो बनती है, कोऑर्डिनेशन वगैरह है। उनका तर्क यही रहा अजीत अगरकर का कि भाई उनका जो कोऑर्डिनेशन है वो प्रॉब्लम होती है, एक कोच और अलग अलग कप्तान होते तो। अब पता नहीं भाई क्या अजीब बात है। हमें तो लगा था कि यार ये टैक्टिकल मूव है कि हर फॉर्मेट का कैप्टन अलग है, कि उधर सूर्या, उधर रोहित और उधर गिल, कि भाई मतलब जैसे इंग्लैंड का पुराने टाइम में था कि तीनों फॉर्मेट की ऑलमोस्ट टीमें अलग होती थी। लेकिन ये तो बाय आई थिंक 2026 का वर्ल्ड कप जब खत्म होगा ना T20 का, तीनों फॉर्मेट का एक ही कैप्टन होगा, शुभमन गिल। और पता नहीं उसका कितनी देर रह पाएगा, वो एक अलग बात है। मेरी वेल विशेस है भाई, मैं क्यों चाहूंगा कि गिल खराब करे? मैं तो चाहता हूँ अच्छा करे, अगला विराट कोहली बन जाए, अगला विराट कोहली का पहला शुभमन गिल बन जाए। लेकिन इतने ये जो प्रेशर सिनारियोज ये बनाते हैं मैनेजमेंट, क्या बन पाएगा वो? मुझे तो मुश्किल लग रहा है। मेरे को लगता है शुभमन गिल के साथ भी यही होने वाला है। श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन है, ये अच्छी बात है, ये एक अच्छी बात है, लेकिन वो भी एक ही फॉर्मेट का प्लेयर है। रेड बॉल से तो उसने खुद ने ब्रेक ले लिया, क्योंकि आई थिंक उसको कम्युनिकेट कर दिया होगा, भाई तू वेस्ट इंडीज वाली सीरीज में भी नहीं है। उसने कहा जी रोम रोम भाइयों, मैं तो चला। भाई ये श्रेयस अय्यर का उसका बैक इशू रेड बॉल के लिए है, वाइट बॉल के लिए नहीं। श्रेयस अय्यर क्योंकि रन बना रहे हैं, अगर श्रेयस अय्यर जिस दिन रन बनाना बंद कर दें, ये श्रेयस अय्यर को ही बाहर कर देंगे, बोल देंगे तेरा भाई एटीट्यूड का इशू है, हमें आंखें दिखाता है, आंख दिखाता है वो, गंगा जल डाल के भाई इसको भी काम कर देंगे। तो अब भाई प्लेइंग 11 बना लेते हैं एक बार फटाफट। प्लेइंग 11 हमने नहीं बनाई, हमने काफी लंबी चौड़ी खींच दी, मगर सच में ओमिशंस जो है शमी भाई, मतलब कंसिडरेशन में तो होता। हमने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उसमें नाम भी नहीं आया। सैमसन के बारे में बोल दिया, चल भाई अपने हीरोज को भाई ये डिग्रेड कर रहे हैं। अब आपको सीखना चाहिए कि कैसे ऑस्ट्रेलिया वाले, न्यूजीलैंड वाले, इंग्लैंड वाले इज्जत दे रहे हैं, इवन साउथ अफ्रीका वाले वो भी खैर उतनी नहीं देते। क्लासन का कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दिया, उसने कहा भाई मैं तो रिटायर हो। क्विंटन डीकॉक को वापस ले लिया, क्विंटन डीकॉक ने ओडीआई से शायद वापस लिया रिटायरमेंट। बट 11 पे चलते हैं, टॉप 5 रोहित, गिल, विराट, श्रेयस और केएल राहुल, ये 5 हो गए। 6 पे किसको खिलाएगा? भाई मेरे को लगता है इनका वो देख के, क्योंकि ये हार्दिक पांड्या का भी बैकअप तैयार करने की कोशिश करेंगे, शिवम दुबे होंगे नहीं, तो ये रेड्डी के साथ ही जाएंगे मुझे लगता है। रेड्डी। मैं एक और बताऊंगा, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। अक्षर 7 पे अक्षर ऑब्वियसली फ्लोटर है, कहीं भी खेल सकता है। 8 पे ये लोग जाएंगे, मेरे को लगता है सुंदर। तो उसके बाद मतलब 3 पेसर खेलेंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका के लिए भी सोच रहे हो आप, नीतीश कुमार रेड्डी आपका वो चौथे लुल्ली सी बॉल डालने के लिए आ जाएंगे भाई, और क्या बात है। कुलदीप नहीं,
भाई कुलदीप बड़ा मेरे को मुश्किल लग रहा है इस टीम में, क्योंकि ये टीम बैटिंग के पीछे ज्यादा भागती है ना। कुलदीप खिलाना तो आप चाहोगे बिल्कुल, लेकिन फिर आपको बैटिंग शॉट करनी पड़ेगी। अब ये वही मात खाएंगे भाई कि बैटिंग करें या बॉलिंग करें। आप जो कॉम्बिनेशन बता रहे हो उस केस में कुलदीप खेल सकते हैं। वो क्या कॉम्बिनेशन है? मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मतलब गिवन द फैक्ट कि हर्षित राणा जो कर रहा है गौतम गंभीर के लिए कॉक कॉक तो उस बेसिस पे मुझे लग रहा है कि 8 नंबर पे हर्षित, 9 पे कुलदीप और फिर 2 पेसर, चाहे वो अर्शदीप और सिराज हो, चाहे वो सिराज और कृष्णा हो। ये ओके ठीक है। इन 2 कॉम्बिनेशन के अलावा तीसरा कोई कॉम्बिनेशन हो जाए मुझे मुश्किल लग रहा है, तो मैं हैरान होऊंगा। तो ये टीम बन के आ रही है भाई। मतलब जो भी हुआ है थोड़ा मिस ट्रीटमेंट हो गया है, स्पेशली रोहित शर्मा के साथ, आई थिंक जिसकी कोई गलती है ही नहीं। जो वो कर सकता है एट इट्स बेस्ट उस बंदे ने करा है ओडीआई में। और क्या मतलब अनफेयर गलती बस उसकी वो थी कि वो रोहित शर्मा है, क्योंकि उनके साथ अन्याय कर दिया। उनकी शायद उनकी जो वो मेहनत थी, उनका जो नाम था कई लोगों से हजम नहीं हो पाया नाम। वो आज शायद कोच है। मैं सिर्फ उस बात कर रहा हूँ, क्यों भाई आपको निकालना है? आपको शुभमन गिल को क्या? मैं ये सोच रहा था अपने मन में कि पीआर तो भाई का तगड़ा है, पीआर तो खुद ही गड्ढे आ जाता है। पीआर तगड़ा है, सब माना, लेकिन भाई वही दुख होता है कि एक खिलाड़ी जिसने खून पसीना अपना सब दे दिया देश को, उसमें मतलब 20 साल लगाए उस आदमी ने, और उसके बाद ऐसे जाना पड़ रहा है। ये तो मैं वही बोल रहा हूँ, गुड़गांव नोएडा शर्मा जो लाला कंपनियां करती है ना भाई, कि आप जब आपका काम निकल गया चलो टाटा बाय बाय, वैसा कुछ करा है भाई। तो तेरे हिसाब से तुझे लग रहा है 2027 के वर्ल्ड कप में रोहित कोहली दोनों होंगे, एक होगा या कोई भी नहीं होगा? भाई मुझे नहीं लग रहा है रोहित शर्मा होंगे 2027, कोहली होंगे। तो आप लोगों का क्या मानना है, आप ये कमेंट्स में बता सकते हो। और कुछ ऐड करना भाई? सारा बोल दिया मेरे हिसाब से। और ये एक फुद्दू सा मैच भी तो चल रहा था इंडिया वेस्ट इंडीज। भाई ये कौन देख रहा है? भाई पता नहीं, ये शायद मैं कह रहा हूँ अपना जो हम खेलते हैं संडेज को, उसको लाइव स्ट्रीम करना शुरू कर देंगे। वो इससे तो इंटरेस्टिंग है भाई, और लोग भी ज्यादा आते हैं। और आपको पता है कि भाई कोई भी टीम जीत सकती है। अरे पड़ोस की आंटियां बैठ के देख रही होती हैं यार, यहाँ तो कोई नहीं होता भाई। यहाँ तो इनको पता है भाई 2.5 दिन में मैच खत्म होना है। 90 ओवर नहीं खेल पाई वेस्ट इंडीज 2 इनिंग मिला के यार। भाई 11 नहीं बता सकता वेस्ट इंडीज की। मैं समझता हूँ, कमर्शियल एंगल भी समझता हूँ कि आपको छोटा बोर्ड हो चुका है इस समय वेस्ट इंडीज, आपको उनको फेवर करना है, लेकिन इसके टीवी राइट्स के अलावा क्या राइट्स आ रहे हैं? दिल्ली अप्सरा अप्सरा रियलिटी क्या है वो, क्या वो लिखा हुआ चिपका हुआ है, इतने गरीब यार। ठीक है यार, क्या हो गया? ये तो भाई डैरेन सैमी वाली चीज 2016 याद है कि हमने कलकत्ता से जर्सी मंगवाई थी, वैसा टाइप का सीन हो गया है। तो उसका रिव्यू तो भाई नहीं आ पाएगा। तो क्या बनाए? हाँ जडेजा ने अच्छा खेला, हाँ जुरेल ने अच्छा खेला, बॉलिंग भी अच्छी हुई, बहुत बढ़िया था, बस मजा आ गया। लेकिन हाँ, अगर आप लोग इनफ इंटरेस्ट दिखाओगे, 10 अक्टूबर को इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज है दिल्ली में, तो हम आपको मिल सकते हैं स्टेडियम के बाहर सैटरडे या संडे को। तो कम्युनिटी पोस्ट हमारा चेक कर लेना। अगर 50-100 लोग होंगे भाई तो रीले बनाएंगे, वायरल करेंगे और लोग। तो आई थिंक इतना ही है इस वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।